खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रिहर्सल परेड के दौरान दर्जनों बच्चे बेहोश हो गए। यौम आजादी की तैयारियों के सिलसिले में रिहर्सल हो रही थी। बच्चों को कुपवाड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक मामले की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि ये वाक़या कुपवाड़ा में पेश आया, जहां रिहर्सल परेड के दौरान दर्जनों बच्चे बेहोश हो गए। यौम आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में रिहर्सल हो रही थी। बच्चों को कुपवाड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वजूहात मालूम करें कि किस तरह से रिहर्सल के दौरान बच्चे बेहोश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा से ये खबर। रिहर्सल परेड के दौरान दर्जनों बच्चे बेहोश हो गए। दरअसल वो यौम आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में मशरूफ थे, रिहर्सल कर रहे थे, जिसके दौरान कुपवाड़ा के अस्पताल अब उन्हें मुंतकिल किया गया। रिहर्सल के दौरान वो बेहोश हो गए थे। पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। रिहर्सल परेड के दौरान बच्चों की तबीयत खराब हुई, जिसकी वजह से वो बेहोश पड़े। यौम आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में रिहर्सल हो रही थी। अब इस पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया और क्यों बच्चे बेहोश हो गए। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए यहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहिया, आपसे जानना चाहेंगे कि रिहर्सल के दौरान दर्जनों बच्चे बेहोश हो चुके हैं, क्या वजूहात? जी इंशा, एक्चुअली यहाँ पर आज 15 अगस्त की जो रिहर्सल तकरीबात होती है, तो उस सिलसिले में आज बच्चों ने जो है रंगारंग तमदनी प्रोग्राम पेश किए। तो इस दौरान जो ही वहां पर बच्चों ने अपने प्रोग्राम मुकम्मल किया, तो बच्चे वापस जा रहे थे। तो वहां से एक जो पुलिस की गाड़ी है, वहां से कुछ गैस जो है वो अखराज हुआ, जिसकी वजह से वहां पर जो है अफरा तफरी की थोड़ी असल पुतल मच गई, जिसकी वजह से कई बच्चे जो है वहां पर बेहोश पड़ गए और उन्हें पूरी तौर पर जो है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका इलाज इस वक्त जारी है। लेकिन अभी जो हमने चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर नजदीर से बात की, तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सभी का इलाज चल रहा है। उन्हें ऑक्सीजन लेवल वगैरह कम हुई थी, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अभी तक जो है उनकी हालत मुस्तकम है। उधर एडिशनल एसपी जो है पुलिस के, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जो ही बच्चे वापस आ रहे थे, तो वहां पर एक गाड़ी थी जिसमें कुछ गैस जो है अखराज हुआ और बच्चे काफी घबरा गए, जिसकी वजह से अतल पथल के दौरान इस तरह का वाकया पेश आया। लेकिन उन्होंने आवाम से अपील की कि वो घबराने की कोशिश, किसी तरह का जो है घबराए ना या रूमर्स ना फैलाए, बल्कि उन सभी को जो है अस्पताल से अब इलाज किया जा रहा है और उन्हें घर भेजा जा रहा है। जी इंशा, स्कूल इंतजामिया का इस ताल्लुक से क्या कुछ कहना है? चूंकि एक बच्चे की ये बात नहीं है, दर्जनों बच्चे इस मामले में पड़े हुए हैं, तो स्कूल इंतजामिया के इस ताल्लुक से क्या कुछ बयान? तो मैंने अभी भी जो है इस वक्त वहां पर डिप्टी कमिश्नर मौजूद नहीं थे, उनसे राब्ता नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने वहां पर जो हमारे एडिशनल एसपी से मैंने उनसे बात की कि आप लोगों की जिम्मेवारी होती है कि बच्चों को सेफ तरीके से वापस पहुंचाया जाए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट तकरीब होती है मुल्क की, और इस तरह के तकरीबात में जो है बच्चों की हर तरह का केयर रखा जाता है, क्योंकि जो बच्चे हैं मुख्तलिफ स्कूलों से आए हैं, पेरेंट्स के बगैर हैं, वो सिर्फ उस वक्त इंतजामिया के हवाले होते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस मामले की जो है तहकीकात भी करेंगे कि आया इस तरह का वाकया पेश क्यों आया, और इस तरह की एक अच्छी बड़ी तकरीब जो है जो देश के लिए होती है, तो इस तकरीब पर जिस तरह का वाकया पेश आना, तो ये कोई छोटी बात भी नहीं है, जिसपे अब सवाल भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मामले की तहकीकात भी होगी। फिलहाल वो कह रहे हैं कि फिलहाल उनका सबसे ज्यादा बड़ा मिशन जो है कि लड़कों की जान बचाना, उन्हें कोई परेशानी न हो, उस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है। इस वक्त इंतजामिया के तमाम ऑफिसरान जो है वो अस्पताल पहुंच गए हैं और बच्चों की निगरानी में लगे हैं। जी तो चलिए यहिया, आगे भी आपसे इस ताल्लुक से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। 76वें यौम आज़ादी के हवाले से बांडीपुरा में फुल ड्रेस रिहर्सल की सबसे बड़ी तकरीब शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में मुनक्किद हुई, जहां पर एडीडीसी बांडीपुरा अफसर
अली खान ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर पुलिस, फायर सर्विस, सीआरपीएफ और एनसीसी के अलावा स्कूली बच्चों ने मार्च में हिस्सा लिया। अपने खिताब के दौरान अफसर अली खान ने जिला में जारी तरक्याती कामों का खाका पेश किया। तकरीब के दौरान रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए, जिसमें तलबा व तालिबात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आजादी का अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए हर घर में तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने अपने घर में 75 रंग लगाए हैं। उन्होंने अपने घरों और अस्पतालों को रंगों से सजाया। जश्न आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत जिस तरीके से हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि अपने घर में तिरंगा जरूर लहराएं। आज हम आपको एक ऐसा घर दिखाएंगे जहां पर एक नहीं बल्कि 75 तिरंगे लगाए गए हैं और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पीछे जिस तरीके से तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। तिरंगा हमारे देश का अभिमान है, स्वाभिमान है और 75 तिरंगे इस घर में लगाए गए हैं और इन तिरंगों को लगाने वाले हैं डॉक्टर अरोड़ा। उनसे भी हम बात करेंगे कि 75 तिरंगे लगाकर वो क्या कुछ एक संदेश देना चाहते हैं। सर, जिस तरीके से लोगों से अपील की गई हर घर तिरंगा, आपने अपने घर में तो 75 तिरंगे लगा दिए। ये आज़ादी का महोत्सव, 75वां आज़ादी का महोत्सव, इसमें एक मैसेज है कि 75 वर्ष का मैसेज है पूरा। हर घर तिरंगा, हर व्यक्ति, हर बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और अगर आप सड़कों पे देखें तो रैलियां निकाली जा रही हैं, हर घर में तिरंगा लगा हुआ है और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसमें कई सारे मैसेजेस हैं। हम लोग देश को, अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु देखना चाहते हैं और विश्व गुरु की तरफ चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी, चाहे यूएस की हो, चाहे यूके की हो, यूरोप में इकोनॉमी गिर रही है और हमारे यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। तो ये जो है पूरा देश इसमें इस उत्साह से इसको बना रहा है। इसके पीछे ये सब रीजंस हैं कि हर व्यक्ति उत्साहित है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। धारा 370 जब हम बचपन से सुनते आ रहे थे वो है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे वो राम मंदिर है, हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला, चाहे वो ट्रिपल तलाक का इशू हो, सब उत्साहित हैं। तो मैं सल्यूट करता हूं और इस तिरंगे का तो कहने क्या है कि ये हमारी आज़ादी का, हमारी देश को एक राष्ट्रीयता का प्रतीक है और मैं सल्यूट करता हूं, जय हिंद करता हूं। बिल्कुल सर, आजादी का प्रतीक है और इस तिरंगे को जब देखते हैं तो मन में एक अलग सी फीलिंग होती है और मैं देख रही हूँ आपने पूरे घर को तिरंगे से सजाया है। चाहे हम पीछे की बात करें या बिल्कुल सामने की बात करें, कैमरे में भी आप देख रहे होंगे कि तिरंगा हर जगह लहराता नजर आ रहा है। सर, जब हम तिरंगा देखते हैं तो हमें अपने भारतीय होने का गर्व होता है और जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी ये मुहिम शुरू की और अब अगर हम बाजार की बात करें तो तिरंगे बाजार में मिल भी नहीं रहे हैं। हाँ, ये मैंने 7500 तिरंगे डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं और ये बड़ा खुशी का विषय है कि इस टाइम तिरंगे नहीं मिल रहे हैं। कितने लोगों को इसमें रोजगार मिला, कितने लोगों ने उत्साह से इस कार्य को किया। कोई लगाने में बिजी है, कोई इसको प्रिंट करने में बिजी है, कोई सिलने में बिजी है। तो ये एक देश की, एक महान देश की निशानी है तिरंगा हमारे, और ये आगे बढ़ता जाएगा देश और विश्व गुरु जल्दी बनेगा। बिल्कुल सर, बस आखिरी सवाल है कि आजादी का उत्सव है, हर कोई इसमें सम्मिलित हो रहा है, खुश हो रहा है, लेकिन हम अपोजिशन की बात करें तो तिरंगा को लेकर भी कई तरीके के कमेंट्स, कई तरीके की बातें देखने के लिए मिलती है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छी अपोजिशन होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अपोजिशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करना, और वो बेचारे ये भी भूल गए हैं कि जो अच्छी बातें हैं, तिरंगे पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। पूरे ये हर व्यक्ति के इसमें उत्साहित है, हर व्यक्ति इसमें खुश है, वो अपोजिशन इस पे भी पॉलिटिक्स कर रहा है। ये एक बड़ा खेद का विषय है और मुझे इन लोगों पे तरस आता है।
तो आपने देखा कि डॉक्टर अरोरा जिनका कहना है कि 75वीं वर्षगांठ के मौके पर उन्होंने तो अपने घर को तिरंगे से सजाया है। लोगों से भी अपील है कि हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर अपने घर पर एक तिरंगा इस जश्न आजादी के मौके पर जरूर लगाएं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में 18,400 फुट की बुलंदी पर तिरंगा लहराया। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत पूरे मुल्क में झंडा लगाया जा रहा है और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। कस्बा पुलवामा को जाज़ब नज़र बनाने वाले प्रोजेक्ट की मुकर्रर वक्त पर तकमील और अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुराने बस स्टैंड को मिलाने वाली गली की हालत जहां काफ़ी खस्ता हो गई, उसकी तजदीद व मरम्मत के लिए 1 माह कबल तामीराती मटीरियल तो लाए गए, लेकिन तामीराती काम अभी तक शुरू नहीं किया गया। अलमिया तो ये है कि तामीराती मटीरियल गलियों में रहने से आम राहगीरों के साथ साथ दुकानदारों को भी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। 1 महीने पहले उन्होंने मटेरियल डाल दिया इस गली के लिए, तो यहाँ अभी काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। यहाँ देखते आप, यहाँ गली की हालत क्या है, बहुत पुरानी गली है, राहगीरों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर ऐसे ही गिरते हैं लोग, वहाँ से भी यहाँ से भी। और ये सबसे मेन मतलब पुरानी और तो ये मेन गली है अड्डे के लिए है कपई तो सारी खो ज़्यादा प्रॉब्लम पकनस मज प्रेथ कुन मज ये खास कर रूद पेवान तथ मज सारी खो ज़्यादा प्रॉब्लम गसान अश आब दुकान मज तसान अस वो यह गुजारिश कि यह कर अख रेत गो त्रे मटीरियल थोदे ना अगर न काम कर। हर घर तिरंगा मुहिम मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जोर पकड़ रही है और इसी सिलसिले में आज त्राल में सीआरपीएफ 180 बटालियन की जानिब से एक तिरंगा रैली का एहतिमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों जवानों ने शिरकत की। रैली की क़यादत कमांडिंग ऑफिसर हर्षवर्धन कर रहे थे। इस मौके पर मीडिया के साथ बात करते हुए कमांडिंग ऑफिसर हर्षवर्धन ने बताया कि मुल्क की आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर जहां हर एक शहरी जश्न में डूबा है, वहीं सीआरपीएफ भी इस मौके पर तिरंगे के तई अपनी जज्बाती वाबस्तगी का इजहार करके तिरंगा रैली का इनेकाद कर रहा है। पूरे देश में 13 तारीख से लेकर के हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसी का ये तराल में आप जो देख रहे एक हिस्सा है, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से फोर्स के पब्लिक सभी लोग मिलकर के इस महोत्सव को हम लोग मना रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, विशेषकर हम लोग फोर्स के लिए, हम लोगों के लिए ये राष्ट्रीय पर्व की तरह है और हम लोग को अच्छा लग रहा है कि इस समय सभी पब्लिक के साथ मिलकर के, तराल वासियों के साथ मिलकर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और हर घर झंडा जो देश का और अपने प्रधानमंत्री जी का जो ये नारा है, इसमें हम लोग सबके साथ मिलकर के सबके घर घर हम इस मैसेज को पहुंचा रहे हैं। तो उसी का हिस्सा है कि आज भी हम लोग आज हर घर तिरंगा में ये रैली को हम लोग निकाले हैं। रैली अभी जो है तराल से लेकर के अरीपाल तक है। आज पहला दिन है और कल भी इस प्रकार की रैली हम लोग पूरे तराल में निकालेंगे और सभी के मन में इस भावना को हम लोग पहुंचाने का प्रयास करें। ये पहुंचता है, मैसेज पहुंचता है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। आप देखेंगे कि सभी लोग इसमें मिल करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना देश का मैसेज, क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी चीज़ है और देश के प्रति भावना, इस प्रकार की भावना जो अपने देश के प्रति भावना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखेंगे सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, इसका बहुत बड़ा। तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states.
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। बांदीपुरा में तैनात सीआरपीएफ 3rd बटालियन का एक जवान मुख्तलिफ तकरीबात में कश्मीर में गाने गाकर खूब नाम कमा रहा है। बिहार रियासत से ताल्लुक रखने वाला मिर्थु जैन रॉय नामी सीआरपीएफ एहलकार पिछले 4 साल से कश्मीर में तैनात है। मिर्थु जैन रॉय सीआरपीएफ के एक बैंड की क़यादत कर रहे हैं। मिर्थु जैन के मुताबिक अगरचे वो मुल्क की कई ज़बानों में भी गीत गाते हैं, लेकिन कश्मीरी में गाना गाना कुछ अलग ही लुत्फ है। उनका कहना है कि उन्होंने बारीक बीनी से कश्मीरी कल्चर का मुताला किया है। उन्होंने कई कश्मीरी गाने सीखकर उन्हीं लोगों के सामने पेश किया। मिर्थु जैन ने बांदीपुरा में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान भी कश्मीरी में एक गीत पेश करके हाजरीन से खूब दाद हासिल की। शुरू जब मैं कश्मीर आया था तो यहाँ का जो कल्चर है उसको मैंने देखा, और यहाँ के जो फोक सॉन्ग्स हैं उनको देखने के बाद मुझे उनके जो सुर हैं, जो उनके धुन हैं, मुझे इतने प्यारे लगे कि मैंने वहाँ से अपनी कोशिश जो शुरू कर दी कि हाँ कश्मीरी सीखना है और कश्मीरी गाना है। क्योंकि यहाँ का सुर और धुन और सारे फोक जो सॉन्ग्स हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। कश्मीरी जब गाता हूँ तो बाकी हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, भोजपुरी जो भी मैं गाता हूँ और एक कश्मीरी गाता हूँ तो कश्मीरी का अलग सा एक फ़ील आता है। बाकी सबका भी आता है बट कश्मीरी का एक अलग वाला फ़ील आता है। बीजेपी कारकुनान ने आज करना में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा मुहिम की सरबराही बीजेपी लीडर जावेद अहमद लोन कर रहे थे। इस रैली में बीजेपी कारकुनान के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की और लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरियाई किशन गंगा के इस पार हाथों में तिरंगा उठाते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पे हम खड़े हैं 300 मीटर के फासले पर, दूसरा गांव जो है पीओके। तो यहाँ पे हम आज आए, जो रैली की हमने तिरंगा रैली, बड़ी खुशी हुई क्योंकि 70 साल बाद यहाँ पे तिरंगा रैली हुई। तिरंगा जो है हमारा आगे तक भी जाए, जैसे हमारा मिशन है पीओके को साथ मिलाना। हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द पीओके को भी शामिल करें ताकि हमारे ये जो बॉर्डर हैं, ये जो हमारी दूरियां हैं, ये कम हो जाएं और ये खत्म हो जाए। पटन के परिहासपुरा में कायम आईआरपी 3rd बटालियन की जानिब से हेडक्वार्टर से तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत आईआरपी 3rd बटालियन के एसएसपी अब्दुल हकीम मुंशी ने की। काफी तादाद में स्कूली बच्चों, मकामी लोगों और पुलिस एहलकारों ने इस रैली में शिरकत की। ये रैली आईआरपी हेडक्वार्टर से निकलकर श्रीनगर बारामूला
कई किलोमीटर तक चली। रैली से पहले IRP हेडक्वार्टर्स में आजादी का अमृत महोत्सव और तिरंगा रैली से मुतालिक एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें SSP अब्दुल हकीम मुंशी ने खिताब करते हुए भारत की यौम आजादी पर रोशनी डाली। साथ ही महात्मा गांधी और दीगर शहदाओं की कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि कौमी परचम की इज्जत और एहतराम करना हर एक हिंदुस्तानी पर फर्ज है। Tiranga Yatra, basically under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav, it was kick-started by Prime Minister Shri Narendra Modi. The basic idea is to honor the national flag, and this is our fundamental duty to respect the national flag, so that everybody will be respected and under one banner, irrespective of color, caste and creed, everybody will be holding this tricolor in hand to be self-reliant and respectable citizen of India. So we have to be one, we have to be united. This is the message for today and tomorrow. And this campaign will last for one more year, because it has been started solely by Prime Minister of India from Sabarmati. हिंद पाक लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल जिला पुंछ के मींढर में, जहां भारतीय फौज ने नारी शक्ति के तहत खवातीन को रोजगार फराहम किया था, जिसमें उन्होंने सिलाई का तरबियती मरकज खोला था ताकि वो अपना रोजगार चला सके। अब बहुत सारे फायदे नजर आ रहे हैं। वाज़ेह हो कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा मुहिम में वहां काम करने वाली खवातीन ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। उन लड़कियों और खवातीन ने अपनी मशीनों से तिरंगा झंडा बनाया। फौजी अफसरान उन खवातीन की खूब तारीफें कर रहे हैं। आजादी का सब भी है, आपसे ही कुछ मुझे यकीन है कि थोड़ा बहुत आप